हेलो बच्चों, स्वागत है आपका कॉन्सेप्ट सिग्मा में। मैं किशन यादव आपके लिए लेकर आया हूँ क्लास 9th का एक्सरसाइज 1.4 प्रश्नावली 1.4 पहले अध्याय का। इससे पहले के 3 एक्सरसाइज हम कर चुके हैं, तो जो बच्चों अभी तक नहीं देख पाए हैं पीछे का 3 एक्सरसाइज वो जाके ज़रूर देख लीजिए, तभी आप आगे का सवाल अच्छे तरीके से कर पाएंगे। तो फिलहाल हम आते हैं आज के जो टॉपिक है हमारा एक्सरसाइज 1.4 का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कहता है बताइए नीचे दी गई संख्याओं में कौन कौन परिमेय है और कौन कौन अपरिमेय है। आपको परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का डेफिनेशन मैं पहले लिखवा चुका हूँ। फिलहाल आंसर पे आ जाते हैं। तो बताइए 2 - √5 क्या अपरिमेय है या परिमेय है। तो आप जानते हैं जब कोई नंबर रूट के अंदर हो और उसका गुणनखंड करने पे यदि बाहर आ जाए तो वो परिमेय कहलाता है, लेकिन यदि गुणनखंड करने पे भी रूट से बाहर ना आए तो वो अपरिमेय कहलाता है। चेक करते हैं कि यहाँ रूट के अंदर क्या है, √5 है, √5 है, 5 जो है रूट के अंदर है तो 5 का हमें लेना पड़ेगा एलसीएम। एलसीएम करिए तो 5 के पहाड़े में ही 5 आएगा और किसी के पहाड़े में 5 नहीं आता। तो 5 × 5, जब भी रूट के अंदर वाले नंबर को बाहर निकालना होता है तो हम एलसीएम लेके उसका जोड़ा बनाते हैं। जोड़ा बन गया तो उसमें से एक बाहर आ जाता है। यदि जोड़ा नहीं बना तो वो रूट के अंदर ही रहता है। तो देखिए एक नंबर है 2 - √5 और दोनों नंबर एक साथ जुड़ा हुआ है एक दूसरे से। तो यानी कि कहने का मतलब यह है कि 2 में से आप √5 को नहीं घटा सकते, क्योंकि ये अपरिमेय संख्या है। जब तक रूट से बाहर नहीं निकलेगा तब तक नहीं घटा सकते, इसीलिए ये पूरी संख्या अपरिमेय संख्या कहलाएगी। अपरिमेय संख्या कहलाएगी। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। 3 + √23 ब्रैकेट बंद -√23। अब सबसे पहले ब्रैकेट से बाहर निकालते हैं नंबर को। तो 3 ऐसे ही रहेगा, प्लस में √23 ऐसे ही रहेगा, और जब -23 बाहर निकल जाएगा तो अब देखिए 3 प्लस में है, एक √23 प्लस में है, एक √23 माइनस में है। तो जब सेम नंबर प्लस में हो और दूसरा माइनस में हो तो √23 में से √23 घटा लेंगे तो क्या बचेगा, 0। तो 3 + 0 जोड़ोगे तो आएगा 3। अब बताइए 3 परिमेय है कि अपरिमेय है। तो 3 परिमेय है। क्यों? क्योंकि इसको P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। 3/1 लिख सकते हैं आप, इसीलिए ये संख्या परिमेय संख्या है। ये संख्या परिमेय संख्या है। देखेंगे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन। तीसरा है 2√7/7 अपरिमेय है या परिमेय है। चेक करते हैं। तो 2√7 को आप क्या लिखोगे, 2 × √7, 2√7। 7√7 को क्या लिखोगे, 7 × √7। बाहर वाले नंबर से अंदर वाले नंबर का गुणा नहीं कर सकते, इसीलिए वो नंबर बाहर ही लिखा जाता है। यदि 2 × √7 होगा तो 2 × 7 = 14 नहीं होगा, 2√7 होगा। और 7 × √7 होगा तो 7 × 7 = 49 नहीं होगा, ये 7√7 होगा। अब देखिए रूट के अंदर यदि नंबर सेम रहे, रूट के अंदर यदि नंबर सेम रहे तो एक बार में आप काट सकते हैं। 7 × 7 बचा क्या आपके पास, बचा 2 और नीचे बचा 7। बताइए ये परिमेय है कि अपरिमेय है। ये परिमेय है। क्यों? क्योंकि P/Q के रूप में आपने लिख दिया 2/7 को। जब भी P/Q के रूप में आप नंबर को लिख देते हैं तो वो संख्या कहलाती है परिमेय। परिमेय। आगे बढ़ेंगे चौथे क्वेश्चन पे। चौथा है 1/√2। अब बताइए √2 क्या रूट से बाहर निकल सकता है। तो 2 का फैक्टर बनाओ आप एलसीएम लेके, 2 × 2
जब भी जोड़ा बनता है तब रूट से निकलता है बाहर, लेकिन क्या है यहाँ 2 का जोड़ा बना नहीं बना, तो ये 1/√2 जो है वो कहलाएगा अपरिमेय संख्या। क्यों? क्योंकि रूट के अंदर के नंबर जब बाहर नहीं निकल पाता तो वो अपरिमेय कहलाता है। आगे बढ़ते हैं तो 5वें क्वेश्चन पे 2 पाई लिखा है। हमेशा याद रखेंगे कि पाई जो है, पाई एक अपरिमेय संख्या है। पाई एक अपरिमेय संख्या है और पाई की वैल्यू यदि आप जानना चाहेंगे तो पाई की वैल्यू होती है 22/7, यानी कि 7 से भाग करोगे पाई को तो वो कभी कटेगा ही नहीं, और जो नंबर कटेगा नहीं, बार बार रिपीट होता चला जाएगा, वो अपरिमेय संख्या कहलाता है। इसीलिए 2 पाई एक अपरिमेय संख्या है। 2 पाई एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि 1 पाई हो या 2 पाई हो, 3 पाई हो, 4 पाई हो, यदि पाई ही अपरिमेय संख्या है तो 2 पाई हो, 4 पाई हो, 3 पाई हो, कितना भी पाई हो वो अपरिमेय ही कहलाएगा। देखें बच्चों, प्रश्न संख्या 2 में कहा गया है निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजकों को सरल कीजिए। यानी कि जो भी पहला क्वेश्चन दिया है, टोटल इसमें आपके 4 क्वेश्चन हैं, चारों को आपको हल करना है। पहला दिया गया है 3 + √3 ब्रैकेट बंद, फिर दूसरा ब्रैकेट 2 + √2, यानी कि ब्रैकेट के बीच में कोई साइन नहीं है। तो जब भी कोई साइन ना हो तो उसका मतलब होता है गुणा करना, उसका मतलब होता है गुणा करना। तो आपको ब्रैकेट के अंदर 2 नंबर दिख रहे होंगे, एक 3 + √3 और दूसरे ब्रैकेट में भी 2 नंबर 2 + √2, तो 2 नंबर का आपको एक साथ गुना करना है। तो हम क्या करेंगे, सिंपल तरीका कि पहले ब्रैकेट का पहला नंबर ले लेंगे, पहले ब्रैकेट का पहला नंबर ले लेंगे और दूसरे ब्रैकेट का पूरा नंबर ले लेंगे। दूसरे ब्रैकेट का पूरा नंबर क्या है, 2 + √2, 2 + √2, इसको लिख लेंगे ब्रैकेट में ही, लेकिन पहले वाले नंबर को हम लिखेंगे बाहर। फिर बीच में देखिए प्लस का साइन है तो आगे डालेंगे प्लस का साइन, और दूसरा नंबर लिख लेंगे, √3 है तो √3, और दूसरे ब्रैकेट का पूरा नंबर 2 + √2। हमने क्या किया कि पहले ब्रैकेट का पहला नंबर लिया और दूसरे ब्रैकेट का पूरा नंबर लिख दिया, फिर प्लस था तो प्लस का साइन लिया, दूसरे ब्रैकेट का दूसरा नंबर लिया, पहले ब्रैकेट का दूसरा नंबर √3 और दूसरे ब्रैकेट को वैसे का वैसे ही लिख दिया। अब क्या करना है कि 3 का गुना इन दोनों में और √3 का गुना इन दोनों में। 3 का गुना जब 2 में करोगे तो 3 दूनी 6, और 3 का गुना √2 में करोगे तो आपको पता होगा कि रूट वाले नंबर को बाहर वाले नंबर से गुना नहीं कर सकते, तो इसीलिए ये हो जाएगा 3√2। 3 गुने √2 करोगे तो हो जाएगा 3√2, प्लस में √3 का 2 में करना है, तो यही यहाँ भी सेम बातें आ गई कि एक नंबर रूट में है, एक नंबर बाहर है, तो इसको भी आपस में 3 दूनी 6 नहीं कर सकते, इसको कर सकते हैं आप 2√3, 2√3, क्योंकि 2 बाहर है और √3 में है, प्लस इसका गुना आप कर सकते हैं रूट के अंदर। क्यों? क्योंकि दोनों नंबर रूट में है, तो जब दोनों नंबर रूट में है तो रूट में गुना कर सकते हैं। तो 3 रूट और 2 रूट का गुना करोगे तो हो जाएगा √6, 3 दूनी 6। अब देखिए जोड़ना है आपको, तो रूट का नंबर यदि सेम दिखेगा कहीं आपको तभी आप जोड़ सकते हैं, बिना रूट के नंबर यदि सेम किए जोड़ दोगे तो आंसर गलत हो जाएगा। इसलिए जहाँ पे रूट का नंबर सेम दिख रहा हो वही जोड़ेंगे। तो देखिए कहीं भी रूट का नंबर सेम दिख रहा है आपको, 6 + 3√2, रूट में 2 है, प्लस 2√3, रूट में 3 है, प्लस √6, 6 है रूट में, तो कोई भी नंबर रूट में जो है वो सेम नहीं है, इसलिए आप इसको और ज़्यादा नहीं जोड़ सकते, तो आंसर यही हो गया आपका पहले का। देखेंगे बच्चों दूसरा क्वेश्चन, दूसरा में है 3 + √3 और
3 माइनस रूट 3, बीच में कोई साइन नहीं है मतलब गुना करना है। तो पहला नंबर ले लो रूट 3, पहला नंबर 3 और ब्रैकेट का दूसरा पूरा ब्रैकेट 3 माइनस रूट 3। दूसरा नंबर बीच में प्लस का साइन है तो बीच में आप प्लस का साइन डाल दो, रूट 3 है तो रूट 3 डाल दो और ये पूरा ब्रैकेट के अंदर का नंबर लिख दो 3 माइनस रूट 3। यहाँ तक क्लियर है कि हमने क्या किया, पहला नंबर ले लिया और दूसरा ब्रैकेट पूरा ले लिया, फिर प्लस था तो प्लस का साइन लिया और रूट 3 लिया, फिर दूसरा ब्रैकेट ले लिया। अब गुना करते हैं, 3 का गुना जब 3 में करोगे तो 3 3 9, माइनस है तो माइनस का साइन, अब बाहर 3 है अंदर रूट 3 है तो गुना आप नहीं कर सकते, यानी कि ये लिखा जाएगा 3 रूट 3, 3 रूट 3। प्लस है तो प्लस डालिए, रूट 3 का फिर रूट अंदर 3 से करेंगे तो आ जाएगा 3 रूट 3, माइनस जब रूट 3 का रूट 3 में करेंगे तो रूट 9 आ जाएगा, 9 माइनस 3 रूट 3 प्लस 3 रूट 3। तो यहाँ क्या देख रहे हैं आप कि 3 रूट 3 माइनस में भी है और 3 रूट 3 प्लस में भी है। तो जब भी सेम नंबर माइनस में भी हो और प्लस में भी हो तो वो आप काट सकते हैं एक दूसरे को। बचा क्या आपके पास 9, इधर बचा माइनस में रूट 9, 9 माइनस में रूट 9, तो रूट 9 का फैक्टर बनाइए, बनेगा। रूट 9 का जब आप फैक्टर बनाओगे तो 9 का 3 के पहाड़े में 3 3 9, 3 एकम 3। देखिए जोड़ा किसका बन गया, 3 का जोड़ा बन गया। तो रूट में जब भी जोड़ा बन जाए तो वो नंबर बाहर निकल जाता है, यानी कि इसको आप लिख सकते हैं 3 गुने 3, 3 गुने 3 9 को लिख सकते हैं, इसमें से एक 3 बाहर आ जाएगा तो बचेगा 9 माइनस 3, आंसर आ जाएगा आपका 6, आंसर आ जाएगा 6। देखेंगे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 3 है, रूट 5 प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर का मतलब क्या है कि जो नंबर ब्रैकेट के अंदर दिया गया है उसको उसी नंबर से गुना कर देना, यानी कि रूट 5 प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर करने का मतलब एक बार और यही नंबर लिखो और उससे गुना कर दो। ठीक है, पावर 2 का मतलब सेम चीज़ें को 2 बार लिखना, और हमने 2 बार लिख दिया। अब आपको पता है कि पहले नंबर का गुना इस पूरे ब्रैकेट में, फिर दूसरे नंबर का गुना पूरे ब्रैकेट में, यानी कि पहला नंबर लिख लो रूट 5 ब्रैकेट में अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2, फिर प्लस का साइन है तो प्लस का साइन डाल लो, रूट 2 है तो रूट 2 डाल दो और ये पूरा ब्रैकेट डाल दो, अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2। ठीक है, क्या क्या हमने कि यहाँ से रूट 5 लिया और ये पूरा ब्रैकेट ले लिया, फिर प्लस लिया और रूट 2 लिया और ये पूरा ब्रैकेट ले लिया। गुना करते हैं तो रूट में जब नंबर सेम हो या फिर दोनों नंबर रूट में हो तो उसका गुना कर सकते हैं। तो रूट 5 का जब रूट 5 में गुना होगा तो हो जाएगा रूट 25, प्लस है तो प्लस का साइन डालो, रूट 5 का रूट 2 में गुना करना है, रूट 5 का रूट 2 में गुना करोगे तो 5 दूनी 10, यानी कि रूट अंडर रूट 10, प्लस है तो प्लस का साइन, रूट 2 का रूट 5 में गुना करो तो 2 पंचे 10, यानी कि रूट 10, प्लस रूट 2 का रूट 2 में गुना करो तो आ जाएगा रूट 4, 2 दूनी 4। अब देखिए कि 25 का फैक्टर बनेगा, 25 का जब फैक्टर बनेगा तो क्या बाहर निकलेगा, 5 गुने 5 लिख सकते हैं आप 25 को, 5 का जोड़ा बन गया, प्लस में रूट 10 का फैक्टर बनाओगे तो 2 गुने 5 बनेगा, लेकिन जोड़ा नहीं बनेगा तो इसको रूट के अंदर ही छोड़ दो, रूट 10 ऐसे ही रहेगा, रूट 10 ऐसे ही रहेगा, प्लस रूट 4 में 2 गुने 2 बनेगा तो 2 गुने 2 आप लिख लीजिए रूट के अंदर, बाहर निकलेगा तो 1 2 आ जाएगा। अब यहाँ बताइए रूट 5 का जोड़ा बन गया है तो 1 5 बाहर आ जाएगा, प्लस में रूट 10 और रूट 10, 2 रूट 10 है
तो जब भी रूट वाली नंबर सेम हो तो उसको 10 और 10 20 नहीं कह सकते, 10 और 10 20 नहीं कर सकते। ये रूट की संख्या को दिखाता है कि बाहर वाले नंबर को आपको जोड़ना है। जब बाहर कुछ नहीं होता है तो एक होता है, बाहर कुछ नहीं होता है तो एक होता है। जब कोई नंबर होगा, जैसे 2 होगा तो 2 और 2 4 करेंगे। वैसे ही जब बाहर कोई नंबर नहीं है तो इसकी संख्या को दिखाता है कि रूट 10 कितनी बार है, एक बार यहाँ एक बार यहाँ, तो हो जाएगा 2 रूट 10। 10 दोनों में था तो उसकी संख्या दिखाने के लिए एक साथ लिखेंगे 2 रूट 10, यानी कि रूट 10 कितनी बार, 2 बार, प्लस इसमें से बाहर निकल के क्या बनेगा 2। अब देखिए बाहर वाले नंबर को आपस में जोड़ सकते हैं आप, 2 और 5 7 प्लस 2 रूट 10। इससे आगे आप नहीं जोड़ सकते, क्यों? क्योंकि ये रूट के साथ जुड़ा हुआ नंबर है, इसको आप इसमें नहीं जोड़ सकते। तो आंसर आपका यही हो गया। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है कि रूट 5 माइनस रूट 2 का गुना कीजिए रूट 5 प्लस रूट 2 में। पहला नंबर लिख लो रूट 5 माइनस रूट 2, रूट 5 और दूसरे ब्रैकेट का पूरा रूट 5 प्लस रूट 2। इसका दूसरा नंबर माइनस रूट 2 बाहर रहेगा और दूसरे ब्रैकेट का पूरा नंबर। ठीक है, हमने क्या किया कि इस ब्रैकेट का पहला नंबर बाहर ले लिया, दूसरे ब्रैकेट को पूरा ले लिया, फिर माइनस रूट 2 ले लिया, इस ब्रैकेट को पूरा ले लिया। अब करेंगे गुना, तो रूट 5 का रूट 5 में गुना करोगे तो रूट 25 आ जाएगा, प्लस में 5 का करोगे 2 से तो 5 दूनी 10 यानी कि रूट 10 आ जाएगा। माइनस है तो माइनस 2 का जब रूट 5 में करोगे तो 5 दूनी 10 यानी कि रूट 10, और माइनस प्लस तो प्लस माइनस माइनस, यानी कि जब रूट 2 का रूट 2 में करोगे तो आएगा 4। अब सेम पिछले क्वेश्चन की तरह 25 को तोड़ के आप क्या लिख सकते हैं, रूट 5 गुने रूट 5 प्लस, यहाँ देखो रूट 10 प्लस में है और ये रूट 2 10 माइनस में है, तो जब सेम नंबर प्लस में भी हो और माइनस में भी हो तो वो हो जाता है कैंसिल। तो आपके पास क्या बचा, माइनस रूट 4, तो यहाँ पे लिख लो माइनस रूट 4, और रूट 4 को तोड़ के क्या लिख सकते हैं, 2 गुने 2 लिख सकते हैं, क्योंकि 2 दूनी 4, रूट 4 का फैक्टर बनाओगे तो। अब देखो यहाँ से बाहर आपको क्या निकलेगा, यहाँ से निकलेगा 5 और इसमें से बाहर क्या निकलेगा 1 2। जब पेयर बन जाता है तो उसमें से 1 लेते हैं, जब पेयर बन जाता है तो उसमें से 1 लेते हैं। 5 में से 2 घटा लोगे तो क्या आएगा 3, यही 3 आंसर है। इसको करने का एक और तरीका है फॉर्मूले से, इसमें देखोगे तो लगेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, उसमें देखोगे तो लग रहा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो उस तरीके से भी एक बार कर लेते हैं, दूसरा मेथड और करके a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। a की जगह कितना है रूट 5, तो रूट 5 लिख लो, b की जगह कितना रूट 2 लिख लो, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि a का स्क्वायर, a की जगह कितना रूट 5, तो रूट 5 का स्क्वायर प्लस 2 है तो 2 मल्टीप्लाई a की जगह कितना रूट 5 मल्टीप्लाई b की जगह कितना रूट 2 प्लस b की जगह कितना रूट 2, तो रूट 2 स्क्वायर है तो स्क्वायर। सॉल्व करोगे तो रूट 5 का जब स्क्वायर होगा तो आ जाएगा रूट 25, और 2 का गुना जब करोगे तो रूट के अंदर तो गुना होगा ही नहीं, इन दोनों का करोगे तो 2 पंचे 10 और 2 बाहर ही रह जाएगा, यानी कि हो जाएगा 2 रूट 10, प्लस में जब रूट 2 का गुना करोगे रूट 2 से तो हो जाएगा 2 दूनी 4 यानी कि रूट 4। 25 बाहर निकल के क्या बनेगा, अभी आपने देखा 25 बाहर निकल के कितना बनता है 5 बनेगा, प्लस में 2 रूट 10 ऐसे ही लिख सकते हैं आप, और 4 बाहर निकल के क्या बनेगा
4 बाहर निकल के क्या बना था 2, तो 2 लिख सकते हैं आप। 5 और 2 को जोड़ सकते हैं क्योंकि ये दोनों नंबर बाहर है और रूट के साथ नहीं जुड़ा है, तो 5 और 2 7 प्लस में 2 रूट 10, प्लस में 2 रूट 10। देखो सेम आंसर आया, यहाँ भी आपका उतना ही आया था और यहाँ भी इतना ही आया था। तो आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं। इसको भी देख लो दूसरे तरीके से कैसे करेंगे। तो ये लग रहा है फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। इसको लिखते हैं एक बार ए माइनस बी और एक बार लिखते हैं ए प्लस बी, इक्वल टू होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए के नंबर ए की जगह पे 5 है और ए की जगह पे यहाँ भी 5 है, बी की जगह पे रूट 2 है और बी की जगह पे यहाँ भी रूट 2 है। लिख दो अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 2, अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2 इक्वल टू ए की जगह क्या है अंडर रूट 5, तो अंडर रूट 5 का स्क्वायर कर लो, माइनस बी की जगह पे क्या है अंडर रूट 2, तो अंडर रूट 2 का स्क्वायर कर लो क्योंकि फॉर्मूले में स्क्वायर लगा है। स्क्वायर करोगे तो रूट 5 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 25, माइनस रूट 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 4। और आपको पता है 25 किसका गुणनखंड है, 25 को आप लिख सकते हैं 5 गुने 5 और 4 को लिख सकते हैं 2 गुने 2। 5 बाहर निकल के कितना बनेगा 25 बाहर निकल के बनेगा 5 और रूट 4 यानी कि 2 गुने 2 में से 1 2 बाहर आ गया, तो आंसर आ गया 3। दोनों तरीके से आप कर सकते हैं, आपको जो तरीका बेहतर लगता है वो करेंगे जब तक कि कोई कंडीशन नहीं लगा हुआ है तब तक। उम्मीद है आपको जो पढ़ाया अभी तक वो समझ में आया होगा। समझ में आ गया तो आप यदि हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। यदि कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।